लेकिन ये ड्रग याद रखना, प्रोलिक्टिनोमा में जो ड्रग यूज होता है दैट इज ब्रोमोक्रेप्टेन। ओके, थायराइड ग्लैंड। भाई जो बच्चे हैं ना उसको बोलो सर ने जितना क्लास में किया था उसको क्रॉस कर चुका है, सही है। इधर लेक्चर में उसको बोलो अभी आया करो, बहाने मत ढूंढो, सही है। और एक तो बोल रहे आज के मुझे समझ ही नहीं आती एंडोक्राइन, मैंने कहा ओके पढ़ना ही नहीं हो। थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमारे साथ कहाँ, नेक एरिया में होता है। क्या, नेक एरिया, ये हिडन नेक एनाटमी में आता है, सही है, नेक एरिया में होता है। दिस इज बाइलोब्ड ग्लैंड, ये हमारे साथ क्या है, थायराइड ग्लैंड इज अ बाइलोब्ड एंडोक्राइन gland, thyroid gland. This is a bilobed endocrine gland, located anteriorly in neck region and secrete T3, T4 and calcitonin। ओके, हमारे साथ ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड है, ये हमारे साथ लोकेटेड है इंटीरियरली इन द नेक एरिया, सही है। और ये हमारे साथ 3 हार्मोन को रिलीज करते हैं, नंबर 1 T3, T4 और कैल्सिटोनिन। ओके, अब हमारे साथ बस जो है हमने इसकी एम्ब्रियो पढ़नी है, हमारे साथ क्या है, इसकी एम्ब्रियो पढ़नी है। देखो हमारे साथ जितने भी हेड और हमारे साथ नेक और हेड एनाटमी है ना, तो हमारे साथ पाउचेस बनते हैं, क्लिप्स बनते हैं और आर्चेस बनते हैं। ओके, क्लिप्ट, आर्चेस और पाउचेस। और ये हमारे साथ किससे, एंडोडर्मल लेयर से। सी, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है हिडन एम्ब्रियोलॉजिकली ये जो लेयर्स होते हैं ये एक दूसरे के इस तरह क्या करना चाहते हैं, ये इसी तरह गोल हो जाते हैं ना, तीनों के तीनों लेयर्स, सही है। तो ये जो नेक काउडल एंड होता है ना, यहां पे हमारे साथ क्या होते हैं, इससे इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों लेयर से, इसको पाउचेस, सही है, क्लेफ्ट, सही है, और आर्चेस। ये हमारे साथ किससे, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मीजोडर्म से बनते हैं। ये इधर पे हैं जो इसमें है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है तो फिर क्यों दिया है भाई, ठीक है। ये हमारे साथ यहाँ पे इसको जरा देख लेना, ठीक है, कि हमारे साथ एंड पे जब आ जाओ ना, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पे हमारे साथ दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। तो क्लेफ्ट, आर्चेस और नर्व। यहाँ पे जो भी मसल्स होते हैं ना हेड एंड नेक में, सही है, जो हेड एंड नेक में जो मसल्स होते हैं या कोई नर्व होती है या कोई बोन होता है, तो वो हमारे साथ इन क्लिप्ट से, आर्चेस से और इससे बने। क्लिप्ट हमारे साथ जो क्लिप्ट स्ट्रक्चर होता है ना, उससे जो भी डेवलप होगा वो एक्टोडर्म, क्योंकि ये क्लिप्ट हमारे साथ किस चीज से बने हुए होते हैं, ये एक्टोडर्म से बने हुए होते हैं। आर्चेस हमारे साथ मीजोडर्म से बने हुए होते हैं और पाउचेस हमारे साथ किस चीज से बने हुए होते हैं,
एंडोडर्म से बने हुए थे। और ये हमारे साथ एक ट्यूब बनाता है ना, ट्यूब, तीनों के तीनों ये काउडल एंड पे, एम्ब्रियो के काउडल एंड पे हमारे साथ क्या एक ट्यूब बना देता है, और उसमें कुछ एरिया डायलेट हो जाते हैं उस ट्यूब में, सही है, और कुछ एरियाज हमारे साथ क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और डायलेटेड, उसको फिर हम डिवाइड करते हैं। ये कलर दिए हुए है ना, तो ये जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है ये ग्रीन, इस एरिया को हम इस ट्यूब में क्या बोलेंगे, इसको क्लिप्ट बोलेंगे, सही है। फिर ये जो कलर, डिफरेंट कलर दिए हुए ये एरिया, बस सिर्फ इन एरियाज की डिफरेंस है, सेम आर्गन है, सही है, बट कुछ एरिया डायलेट हुए और कुछ कंस्ट्रिक्टेड हुए, और फिर उस कंस्ट्रिक्टेड एरिया को और डायलेटेड एरिया को डिफरेंट नाम दिए हुए, सही है। तो इसमें ये जो पाउचेस है ना, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। अब इन पाउचेस से हमारे साथ जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे साथ क्या होगा, दैट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ यहाँ पे इसकी थायराइड की जो एम्ब्रियो है ना, ये इस पेज पे दी हुई है, इस पेज पे दी हुई है, सही है। अब हमारे साथ क्या होता है, जो पेरेंट्स होता है ना, ओरोपेरेंक्स, उस ओरोपेरेंक्स से हमारे साथ, अब ये भी किससे बना होगा, पाउचेस से या क्लिप्ट से, तो ये पाउचेस से बना हुआ होता है, किससे, पाउचेस से बना हुआ होता है, सही है। ये जो थायराइड ग्लू, तो वहां से टिश्यू बड़अप हो जाते हैं, सही है, टिश्यू क्या हो जाते हैं, बड़अप हो जाते हैं हमारे साथ पेरेंट्स में। फॉर एग्जांपल ये टंग है, सही है, यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स, तो यहां से हमारे साथ एक टिश्यू बड़अप हो जाते हैं, सही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो टिश्यू बड़अप होते हैं ये हमारे साथ एक डक्ट के जरिए नीचे आ जाते हैं, और इसको थायरोग्लोसल डक्ट बोलते हैं, थायरोग्लोसल डक्ट बोलते हैं। और इस थायरोग्लोसल डक्ट के जरिए ये हमारे साथ क्या, नेक एरिया में आ जाते हैं, नेक एरिया में ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। दिस इज थायरोग्लोसल डक्ट, थायरोग्लोसल डक्ट, सही है। अब हमारे साथ ये इस थायराइड ग्लैंड में फिर हमारे साथ क्या होते हैं, दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम पॉलिकुलर सेल बोलते हैं, वो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है। एक को हम क्या, पॉलिकुलर सेल बोलते हैं, पॉलिकुलर। इस पॉलिकुलर सेल, ये हमारे साथ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं ना, ये इसने इस तरह एक पॉलिकल्स बनाया हुआ होता है, और इसके इसी तरह, सही है, इसी तरह अटैच होके एक पॉलिकल बनाया हुआ होता है, सही है। और इर्द गिर्द हमारे साथ यहाँ पे सेल्स पड़े हुए होते हैं, और फिर हमारे साथ इसमें इसी तरह कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरी। तो इस पॉलिकल के इर्द गिर्द जो ये सेल पड़े हुए, इसको पैरापोलिकुलर सेल बोलते हैं, सही है। और ये जो सेल है ना, ये एक पॉलिकल बना हुआ है ना, इसने पॉलिकल बने हुए, तो इसको पॉलिकुलर सेल हम बोलते हैं, सही है। ये पॉलिकुलर सेल हमारे साथ क्या रिलीज करता है, ये T3 और T4 को रिलीज करता है, सही है। और ये जो पैरापोलिकुलर सेल है, इसको हम सी सेल भी बोलते हैं, इसको हम सी सेल भी बोलते हैं, और वो हमारे साथ कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है, सही है। ये तो कल हम हिस्टोलॉजी में, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हमारे साथ ये जो पॉलिकुलर सेल है ना, पॉलिकुलर, ये डायरेक्टली इस एंडोडर्मल टिश्यू से डेवलप होता है, डायरेक्टली इस एंडोडर्मल टिश्यू से, तो ये एंडोडर्म इन ओरिजिन डायरेक्टली। और हमारे साथ ये जो पैरापोलिकुलर सेल है ना, तो हमारे साथ एंडोडर्म पाउचेस बना के ना, पाउच, ये फिर हमारे साथ पोर पाउच से बनता है। इसकी बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आगे हमारे साथ एक सिंड्रोम हम पढ़ेंगे, दैट इज डिजार्ड सिंड्रोम, सही है। और उसमें हमारे साथ क्या होता है, उसमें थर्ड और फोर्थ पाउच क्या हो जाता है, कंजेनेटली वो हमारे साथ खराब होता है, सही है। तो अब थर्ड और फोर्थ पाउच से जो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे फिर वो भी खराब होंगे, सही है। और उससे हमारे साथ थायमस और पैराथायराइड ग्लैंड और ये सी सेल डेवलप हो चुके हैं, सही है। तो अगर थर्ड और फोर्थ पाउच नहीं है, सही है, तो थायमस नहीं होगा, थायमस नहीं हो। थायमस में हमने पढ़ा था ना, टी सेल की मैच्योरेशन हो रही थी, तो टी सेल फिर हमारे साथ होंगे नो, और टी सेल हमारे साथ वायरस को किल कर रहा था, और इम्यूनिटी तो बनने में इन्फेक्शन होगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन। और अगर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं, तो वो कैल्शियम के साथ डील कर रहा है,
सही है। तो फिर हमारे साथ हाइपोकैल्सीमिया होगा। सही है। अब हमारे साथ ये एंडोडर्म्स है और ये एक पैरापोलिकुलर सेल है, पैरापोलिकुलर सेल। ये किससे डेवलप हो चुके हैं? ये फोर्थ पेरिंजियल पाउच से। ओके, ये इससे, और ये यहां। अब बात ये है ना कि अगर ये हमारे साथ इस नीचे ना आ जाए तो फिर इसको हम लिंगुअल थायराइड बोलते हैं, लिंगुअल थायराइड बोलते हैं। सही है। और ये हमारे साथ बहुत से क्लिनिकल फीचर मीन स्वाल्विंग में फिर मसला होगा, सांस लेने में, क्योंकि बीच हमारे साथ ट्रेकिया और एसोफेगस है ना। सही है। तो इसलिए फिर इसकी सर्जरी करते हैं। लेकिन जब आपने इस लिंगुअल थायराइड की सर्जरी करना हो ना, तो पहले इन ग्लैंड्स का पता कि ये मौजूद है या नहीं है। अगर ये कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये सारे के सारे टिश्यू यहां पे रह जाते हैं। सही है। कुछ में सिर्फ थोड़े टिश्यू यहां पे रह जाते हैं और बाकी थायराइड प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं। फिर इसको हम पिरामिडल लोब ऑफ थायराइड भी बोलते हैं, पिरामिडल लोब ऑफ थायराइड भी बोलते हैं। तो अगर ये टिश्यू नहीं बने, सिर्फ लिंगुअल थायराइड है और हम इसकी सर्जरी करके इसको रिमूव करें, सही है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा? हाइपोथायराइडिज्म। और लॉन्ग लाइफ के लिए फिर उस पेशेंट को आपने क्या देना होगा? थायरोक्सिन देना पड़ेगा। सही है। अब ये जो थायरोग्लोसल डक्ट है ना, ये हमारे साथ रिग्रेस्ट कर जाता है। क्या करता है? रिग्रेस्ट कर जाता है। और रिग्रेशन के बाद इसका जो रेमिनेंट है दैट इज फोरामेन सीकम, फोरामेन। और ये फोरामेन सीकम आपको कहां पे मिलेगा? जो टंग है ना, उसका इंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 2/3 के बिल्कुल मिड पे आपको मिलेगा फोरामेन सीकम। बट कुछ केसेस में ये थायरोग्लोसल जो डक्ट है ना, ये हमारे साथ क्या हो जाता है? इस तरह खत्म नहीं होता, रिग्रेस्ट नहीं होता। सही। इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि ये इस थायराइड टिश्यू को क्या नीचे नेक में ले और फिर ये हमारे साथ क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बट अगर ये रिग्रेस्ट ना हो जाए तो ये हमारे साथ क्या बनाता है? थायरोग्लोसल सिस्ट बनाता है। इसकी वजह से क्या क्या बनेगा? थायरोग्लोसल सिस्ट, थायरोग्लोसल सिस्ट, ओके, थायरोग्लोसल सिस्ट। अब भाई थायरोग्लोसल सिस्ट ना, ये हमारे साथ बिल्कुल ये मिड लाइन पे मास, इस तरह मास होगा, मिड लाइन पे मास होगा हमारे साथ। अब जब भी आपके साथ कोई पेशेंट आ जाता है, सही है, और आप क्या करते हो? थायराइड को देखते हो, सही है, पेशेंट आपके साथ कंप्लेन अब बोले कि इधर पे क्या हुआ है? मास बना हुआ है, नेक एरिया में क्या बने हुए हैं? मास बने हुए। तो जरूरी नहीं है कि ये मास हमारे साथ क्या हो? थायरोग्लोसल सिस्ट हो या हमारे साथ गोइटर हो। इसके डिफरेंशियल डायग्नोज आपको मालूम होने चाहिए कि ये मास क्या हो सकते हैं। जो मिड लाइन पे एक मास बनी हुई होते हैं ना, इसके 3 डिफरेंशियल डायग्नोज है, 3 डिफरेंशियल। जो नेक है ना, नेक में मिड लाइन पे, नेक जो है मिड लाइन पे मास की 3 डिफरेंशियल डायग्नोज है। एक लाइपोमा, लाइपोमा क्या चीज है? पेट जो सब क्यूटेनियस टिश्यू होती है ना, इसकी प्रोलिफरेशन होके एक मास बना देता है। दूसरा हमारे साथ थायरोग्लोसल सिस्ट, थायरोग्लोसल सिस्ट, ग्लोसल सिस्ट। और तीसरा हमारे साथ गोइटर। याद रखना, गोइटर का मतलब होता है कि थायराइड का मास ज्यादा हो जाए, थायराइड का क्या हो जाए? मास ज्यादा हो जाए। अब एज अ डॉक्टर आपने क्लिनिकली इन तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि ये हमारे साथ लाइपोमा है या थायरोग्लोसल सिस्ट है या हमारे साथ गोइटर है? सही है। आप कैसे क्लिनिक, आपने इस पेशेंट को 2 कमांड्स देना है। एक इसको बोलना है ना कि जबान को बाहर निकालो, और दूसरा बोलना है कि पानी पियो, पानी का ग्लास जो है। अब हमारे साथ क्या होता है कि अगर ये लाइपोमा है, ये क्या है? लाइपोमा है, तो ये प्रोट्रूजन ऑफ टंग और स्वाल्विंग से, वाटर की स्वाल्विंग से ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा। ये हमारे साथ नो मूवमेंट
on swallowing as well as protrusion of tongue. Protrusion of tongue. इन दो कंडीशन पे ये हमारे साथ कोई मूवमेंट शो नहीं करता. ओके. नेक्स्ट, अगर ये थायरोग्लोसल सिस्ट है, थायरोग्लोसल सिस्ट है या गोइटर, अगर ये हमारे साथ गोइटर है ना, गोइटर, तो ये हमारे साथ स्वॉल्विंग पे मूवमेंट करेगा बट टंग प्रोट्रूजन पे हमारे साथ मूवमेंट नहीं करेगा. अगर ये गोइटर है तो शो मूवमेंट ऑन swallowing but no movement on protrusion of tongue. Protrusion of tongue. ओके. और थायरोग्लोसल सिस्ट, अगर ये हमारे साथ थायरोग्लोसल सिस्ट है तो ये हमारे साथ प्रोट्रूजन ऑफ टंग पे एज वेल एज स्वॉल्विंग पे, बोथ कंडीशन में ये हमारे साथ क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा. सही है. ये बोथ कंडीशन में हमारे साथ क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा. ओके. अब ये हमारे साथ क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड में एक बस छोटा सा एमसीक्यू है, ये बायलोब्ड है ना, दोनों लोब्ड है. अब हमारे साथ आपसे ना, इसको ये जो ऊपर हिस्सा है इसको किसने सप्लाई किया हुआ होता है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, और नीचे को इंफीरियर थायराइड आर्टरी है. सही है. अब हमारे साथ ये हार्ट है ना, हार्ट, तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे साथ एओर्टा ओरिजिनेट होता है. ये एओर्टा पहले ऊपर चला जाता है, फिर उसको हम एसेंडिंग एओर्टा बोलते हैं. फिर हमारे साथ ये बैकवर्ड और इंफीरियरली डाउनवर्ड टर्न करता है, इसको हम क्या, आर्च ऑफ एओर्टा बोलते हैं. और फिर ये नीचे आके उसको हम डिसेंडिंग एओर्टा बोलते हैं. सही है. एक क्वेश्चन यह आता है ना कि व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच, व्हाट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा, दैट इज कोरोनरी आर्टरी. हमारे साथ जो एओर्टा होता है ना, इसका जो फर्स्ट ब्रांच है ना, वो हमारे साथ क्या है, कोरोनरी आर्टरी. बट एओर्टा का फर्स्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज एसेंडिंग एओर्टा. यही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ यही. और वहां पे कंफ्यूज, फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है. सही है. यही. और दूसरा क्वेश्चन यह आता है इस एरिया से, ये एनाटॉमी के बेस पे आते हैं. सही है कि हमारे साथ ये आर्च ऑफ एओर्टा नहीं है, आर्च ऑफ एओर्टा, इसका फर्स्ट ब्रांच क्या है, दैट इज ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, इसका जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक. और ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक फिर डिवाइड हो जाता है हमारे साथ किस चीज में, ये हमारे साथ डिवाइड हो जाए राइट, क्या, राइट. ओके. राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. फिर इससे हमारे साथ सेकंड ब्रांच निकलता है, दैट इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी. ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है ना, राइट हो या लेफ्ट हो, ये दोनों आके हमारे साथ कहां पे, C4 का लेवल, तीन जो लैंडमार्क है ना एनाटॉमी के लिहाज से, ये याद रखना. एक होता है C4, एक होता है T4 और एक होता है L4. C4 पे हमारे साथ कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन होती है. C4 पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन होती है. T4 पे हमारे साथ ट्रेकिया नहीं होता, ट्रेकिया, इसकी बाइफर्केशन होती है. और L4 पे हमारे साथ एब्डोमिनल आर्टरी होती है ना, एब्डोमिनल आर्टरी, उसकी बाइफर्केशन होती है. सही है. एब्डोमिनल आर्टरी. और ये हमारे साथ जब रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी, उसमें लिखा हुआ है L4, C4 और T4. तो C4 पे हमारे साथ
ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी 2 में डिवाइड हो जाते हैं। सही है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ना, ये किसकी ब्रांच है? दिस इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये हमारे साथ किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। और अगर पूछे कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है, दैट इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। दिस इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पे ये दिख रहे हैं, हाँ, सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से हुई है, और जो हमारे साथ है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से क्या आया हुआ है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सही है, तो ये इसकी हमारे साथ इस पैराग्राफ में जो लिखे हुए ये सारी बातें हमारे साथ कि कौन सा स्ट्रक्चर किससे डेवलप होते हैं। और इस लाइन में एक आता है ना, पेरिंजियल क्लिप्ट सिस्ट। पेरिंजियल क्लिप्ट सिस्ट ये हमारे साथ लेटरली प्रेजेंट होता है। सही है, ये हमारे साथ क्या होता है? ये सर्वाइकल साइनसिस से डेवलप होता है और ये हमारे साथ लेटरली। तो अगर नेक एरिया में हमारे साथ क्या है, लेटरली कोई मास मौजूद है ना, कोई सिस्ट बना हुआ है, तो वो हमारे साथ क्या होता है? पेरिंजियल क्लिप्ट सिस्ट। ओके, और ये हमारे साथ परसिस्टेंट सर्वाइकल साइनसिस होता है। ओके, ये उससे डेवलप होते हैं। ओके हो गया, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।